ओम शांति। आज 25/12/2024 की साकार मुरली से है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, मीठे बाबा, कदम कदम श्रीमत पर चलना यही हाईएस्ट चार्ट है। जिन बच्चों को श्रीमत का रिगार्ड है वह मुरली जरूर पढ़ेंगे। कदम कदम पर श्रीमत पर यानी हर कर्म करते हुए श्रीमत पर चलना, स्वयं को आत्मा समझकर हाईएस्ट चार्ट यही है। हाईएस्ट चार्ट देना। तो जिन बच्चों को श्रीमत का रिगार्ड है वह मुरली जरूर पढ़ेंगे। यानी जो भी श्रीमत पर जो बच्चे श्रीमत का रिगार्ड करते हैं तो वह मुरली जरूर पढ़ेंगे और मुरली अनुसार धारणा जरूर करेंगे और संस्कारों को परिवर्तन करेंगे। तो बाबा ने प्रश्न किया है कि तुम ईश्वर के बच्चों से कौन सा प्रश्न कोई भी पूछ नहीं सकता है। उत्तर दिया बाबा ने, तुम बच्चों से यह कोई भी नहीं पूछ सकता कि तुम राजी खुशी हो, क्योंकि पता ही है कि हम सब राजी खुशी हैं ही, क्योंकि तुम कहते हो हम सदैव राजी हैं। तो जो परमपिता परमात्मा की छत्र छाया में है वह हमेशा ही राजी है, क्योंकि आत्मा हमेशा अपने सत्य स्वरूप में हमेशा राजी है। परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले बाप की तो वह मिल गया, बाकी किस बात की परवाह करनी। तो तुम भल बीमार हो तो भी कहेंगे हम राजी खुशी हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा तो कभी बीमार होती नहीं। आत्मा जब अपने सत्य स्वरूप में है तो वह हमेशा ही राजी खुशी है। बीमार कौन होता है? शरीर। तो ईश्वर के बच्चों को किसी बात की परवाह नहीं। बाप जब देखते हैं इन पर माया का वार हुआ है तो पूछते हैं बच्चे राजी खुशी हो। जब आप देखते हैं कि बच्चों पर माया का वार हुआ है यानी विस्मृति आई है, जब आत्मा को विस्मृति हुई है तो वह पूछते हैं कि बच्चे राजी खुशी हो। ओम शांति। ओम शांति। बाप समझाते हैं कि बच्चों की बुद्धि में यह जरूर होगा कि बाबा बाप भी हैं, टीचर भी हैं और सुप्रीम गुरु भी हैं। जब बच्चों की बुद्धि में यह आता, यह निश्चय होता है कि जो बाप हैं वह टीचर भी हैं, सुप्रीम गुरु भी हैं और बाप भी हैं, तो यह याद में ज़रूर होंगे। तो इस याद में ज़रूर होंगे। तो यह याद कभी कोई सिखला ना सके। कल्प कल्प बाप ही आकर सिखलाते हैं। वह ज्ञान सागर पतित पावन है। यह सभी समझाया जाता है। यह अभिसंगम युग पर ही परमात्मा आकर समझाते हैं। तो जबकि ज्ञान का तीसरा नेत्र दिव्य बुद्धि मिली है, बच्चे भल समझते होंगे परंतु बाप को भी भूल जाते हैं। बच्चे भल समझते तो होंगे लेकिन परमात्मा को भूल जाते हैं। तो टीचर गुरु फिर कैसे याद आएगा? जब आपको ही भूल गए तो टीचर और गुरु तो फिर याद नहीं रहेगा। तो माया बहुत ही प्रबल है जो बाप के तीनों रूपों को भुला देती है। बाप के 3 रूप हैं जो स्थापना, पालना और विनाश, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। तो तीनों ही रूपों को भुला देती है। कहते हैं हम हार खा गए। यूं तो कदम कदम में पदम है, परंतु हार खाने में पदम कैसे होंगे? देवताओं को ही पदम की निशानी देते हैं। यह ईश्वर की पढ़ाई है। ऐसे मनुष्य की पढ़ाई कभी हो ना सके। बल देवताओं की महिमा की जाती है, फिर भी ऊंचते ऊंच हैं एक पाप। बाकी उनकी बढ़ाई क्या है? आज गदाई कल रजाई। तो अभी तुम पुरुषार्थ कर यह बन रहे हो। जानते हो यह पुरुषार्थ में फेल बहुत होते हैं, क्योंकि बार बार हमेशा आत्मा का सत्य स्वरूप भूल जाता है। स्वयं को शरीर समझ लेते हैं, बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं, तो पुरुषार्थ में फेल हो जाते हैं। तो ज्ञान तो बहुत सहज है, फिर भी इतने थोड़े पास होते हैं। क्यों? माया घड़ी घड़ी भुला देती है। तो माया वार कर देती है। जैसे ही बॉडी कॉन्शियसनेस में आए तो माया घड़ी घड़ी भुला देती है। बाप कहते हैं अपना चार्ट रखो, परंतु लिख नहीं पाते हैं। कहाँ तक बैठ लिखें? अगर लिखते भी हैं तो कभी अप तो कभी डाउन। तो हाईएस्ट चार्ट उन्हों का होता है जो कदम कदम श्रीमत पर चलते हैं, यानी चलते फिरते हर कर्म करते एक आत्मिक स्थिति अपने सत्य स्वरूप में। तो वह है कदम कदम श्रीमत पर चलते हैं।
तो बाप तो समझेंगे इन बेचारों को लज्जा आती होगी, नहीं तो श्रीमत अमल में लानी चाहिए। तो 1-2% मुश्किल लिखते हैं। तो बाबा आज चार्ट पर ध्यान दिला रहे हैं कि चार्ट देना है बाबा को। तो 1-2% हैं जो मुश्किल से लिखते हैं, श्रीमत का इतना रिगार्ड नहीं है, मुरली मिलती है तब भी नहीं पढ़ते हैं। उनको दिल में लगता तो ज़रूर होगा कि बाबा कहते तो सच हैं, हम मुरली पढ़ते नहीं हैं तो औरों को क्या सिखलाएंगे। तो मुरली रोज़ पढ़नी है, धारणा रोज़ करनी है, हर कर्म करते हर श्रीमत के अनुसार हो, मेरा हर कर्म श्रीमत के अनुसार हो, श्रीमत पर चलना है और मुरली कभी भी मिस नहीं करनी। तो बाप कहते हैं कि मुझे याद करो तो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। इसमें बाप भी आ गया, पढ़ाने वाला भी आ गया, तो सद्गति दाता भी आ गया। थोड़े थोड़े अक्षर में सारा ज्ञान आ जाता है, यहाँ तुम आते ही हो इसको रिवाइज करने। बल बाप भी यही समझाते हैं क्योंकि तुम खुद कहते हो कि हम भूल जाते हैं, इसलिए यहाँ आते हैं रिवाइज करने। भल कोई कहते भी हैं तो भी रिवाइज नहीं होता। तकदीर में नहीं है तो तदबीर भी क्या करे, तदबीर कराने वाला तो एक ही बाप है, यानी ऊंची तकदीर बनाने वाला स्वयं बाप है। तो इसमें कोई की भी पास खातरी भी नहीं हो सकती। उस पढ़ाई में तो एक्स्ट्रा पढ़ाने के लिए टीचर को बुलाते हैं, जो स्कूल में अगर कोई कमज़ोर हो या नहीं पढ़ पाता तो उसके लिए क्या करते हैं, एक्स्ट्रा पढ़ाने के लिए टीचर बुलाते हैं, ट्यूटर रखते हैं। तो यह तो तकदीर बनाने के लिए सबको एक रस पढ़ाते हैं, सभी आत्माओं को एक ही तरह एक रस पढ़ाते हैं, एक एक को अलग अलग कहाँ पढ़ाएंगे। तो कितने ढेर बच्चे हैं, तो उस पढ़ाई में तो कोई बड़े आदमी के बच्चे होते हैं, ऑफ़र करते हैं तो उनको एक्स्ट्रा भी पढ़ाते हैं। तो टीचर जानते हैं कि यह डल है, इसलिए पढ़कर उनको स्कॉलरशिप लायक बनाते हैं। तो यह टीचर ऐसा नहीं करते हैं, यह तो सभी को एक जैसा पढ़ाते हैं। एक्स्ट्रा पुरुषार्थ माना टीचर कुछ कृपा करते हैं, बल ऐसे तो पैसे भी लेते हैं, ख़ास टाइम भी पढ़ाते हैं, यानी ट्यूटर रखते हैं, ट्यूशन टाइम देते हैं, तो जिससे वे जास्ती पढ़कर होशियार होते हैं। तो यह बाप तो सबको एक ही महामंत्र देते हैं, मन मना भव। मन मना भव यानी बॉडी कॉन्शियसनेस को छोड़कर मन को बाबा में परमात्मा को सरेंडर कर दो। तो फिर बाबा का मन मेरा मन, तो जैसा बाबा का मन काम करेगा, कर्म करेगा, तो कर्म करने के लिए प्रेरित करेगा, तो वैसा ही मेरा मन प्रेरित होगा। तो बाबा कहते हैं कि बाप ही एक पतित पावन है, उनकी ही याद से हम पावन बनेंगे। वह तुम बच्चों के हाथ में है, जितना याद करेंगे उतना पावन बनेंगे। सारा मदार है हर एक के पुरुषार्थ पर, जो जैसा जैसा पुरुषार्थ करेगा उसे वैसा वैसा पद मिलेगा। तो वह तो तीर्थों पर यात्राएं करने जाते हैं। कौन? जो भक्ति मार्ग में है वह तीर्थों पर यात्रा करने जाते हैं, एक दो को देखकर भी जाते हैं कि वह जा रहे हैं तो हम भी जाएं। तो तुम बच्चों ने भी बहुत यात्राएं की हैं, तो जब तक भक्ति मार्ग में थे तो हमने भी बहुत यात्राएं की हैं। फिर क्या हुआ, नीचे ही गिरते आए हैं, तो उससे तो कुछ हासिल हुआ नहीं। तो यात्रा किस लिए है, इससे क्या मिलेगा, कुछ भी पता नहीं। अभी तुम्हारी है याद की यात्रा, अक्षर ही एक है मन मना भव, यह यात्रा तुम्हारी अनादि है। वह भी कहते हैं हम यह यात्रा अनादिकाल से करते हैं। अभी तुम ज्ञान सहित कहते हो, फिर हम कल्प कल्प की यह यात्रा करते हैं। तो यह यात्रा खुद बाप आकर सिखलाते हैं। तो उन यात्राओं में तो कितने धक्के खाते हैं, कितना शोर होता है। यह यात्रा है डेड साइलेंस की। तो इस रूहानी यात्रा में क्या है, आत्मा स्टिल होकर डेड साइलेंस में जाकर परमात्मा से कंबाइंड स्वरूप में बैठती है। तो एक बाप को ही याद करना है, इससे ही पावन बनना है। तो तुम्हें बाप ने यह सच्ची सच्ची रूहानी यात्रा सिखलाई है। तो यह है हमारी रूहानी यात्रा। तो यह यात्राएं तो तुम जन्म जन्मांतर से करते रहे, फिर भी गाते हैं, चारों तरफ लगाए फेरे भगवान से तो दूर ही रहे, यानी उससे कोई भी प्राप्ति नहीं हुई, भगवान से तो फिर भी दूर ही रहे। तो यात्रा से आकर फिर विकारों में गिरते हैं, तो क्यों, क्या फ़ायदा।
अभी तुम बच्चे जानते हो यह है पुरुषोत्तम संगम युग। जबकि बाप आए हैं, एक दिन सभी जान जाएंगे कि बाबा आया हुआ है। तो आखिर सभी आत्माओं को एक न एक दिन स्मृति आएगी। तो बाप आया हुआ है, भगवान आखिर मिलेगा कैसे, यह तो कोई भी नहीं जानते। कोई तो समझते हैं कुत्ते बिल्ली में मिलेगा, क्या यह है? क्या इन सब में भगवान मिलेगा? कितना झूठ है। झूठ ही खाना, झूठ ही पीना, झूठ ही रात बिताना, तो इसलिए यह है झूठ खंड। तो यह दुनिया क्या है? झूठ खंड है। तो यहाँ पर यह सब विनाशी है, विनाश होने वाला। तो यह क्या है? स्वपन है। तो यह है झूठ खंड। सच खंड स्वर्ग को कहा जाता है। भारत ही स्वर्ग था, स्वर्ग में सब भारतवासी थे। आज वही भारतवासी नर्क में है। पहले यही खंड पहले स्वर्ग था, फिर यही नर्क बनता है। तो यह तो तुम मीठे मीठे बच्चे जानते हो कि हम बाप से श्रीमत लेकर भारत को फिर से स्वर्ग बना रहे हैं। उस समय भारत में और कोई होता ही नहीं, सारा विश्व पवित्र बन जाता है। अभी तो कितने ढेर के ढेर धर्म हैं। बाप सारे झाड़ को नॉलेज सुनाते हैं, तुम्हें फिर से स्मृति दिलाते हैं। तुम सो देवता थे, फिर वैश्य, फिर शूद्र बने, तो अभी तुम ब्राह्मण बने हो। तो जैसे ही आत्मा को अपनी आत्मिक स्मृति सत्य स्वरूप याद आया और परमात्मा का ज्ञान प्राप्त किया, तो वह ब्राह्मण बन गए। तो यह अक्षर सब कभी कोई सन्यासी, उदासी, विद्वान द्वारा सुने हैं? तो कोई सन्यासी, उदासी या विद्वान जो कहे जाते हैं, तो क्या उनसे ऐसा कभी अक्षर सुने हैं? तो यह हम सो का अर्थ बाप कितना सहज कर सुनाते हैं। हम सो माना मैं आत्मा, तो अपना स्वदर्शन चक्र, अपना ही दर्शन। हम आत्मा ऐसे ऐसे चक्कर लगाते हैं। वह तो कह देते हैं हम आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो हम आत्मा, लेकिन कैसे वह परमात्मा बाबा हमें सहज कर सुनाते हैं। तो एक भी नहीं जिसको हम सो का अर्थ पता हो। कहते तो हैं लेकिन उसका अर्थ यथार्थ रीति नहीं जानते। तो बाप कहते हैं हम सो का मंत्र है, ये सदा बुद्धि में याद रहना चाहिए। नहीं तो चक्रवर्ती राजा कैसे बनेंगे? जब अपने आप की स्मृति ही नहीं होगी तो चक्रवर्ती राजा कैसे बनेंगे? आदि मध्य अंत का ज्ञान जानना जरूरी है। तो वह तो 84 का अर्थ भी नहीं समझते हैं। भारत का ही उत्थान और पतन गाया हुआ है। सतो प्रधान, सतो, रजो और तमो, सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी। तो अभी तुम बच्चों को सब कुछ मालूम पड़ गया है। अब ज्ञान धारण करते करते जैसे बाबा ने ज्ञान दिया, संगम युग पर आकर हम बाबा के बच्चे बने, तो बच्चों को यह सब मालूम पड़ गया। तो एक बाप 20 रूप को ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। तो बाबा क्या है? 20 रूप, तो ज्ञान का सागर, तो उन्हें ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। वह इस सृष्टि चक्कर में नहीं आते हैं, जीवन मरण में, जन्म मरण में नहीं आते। ऐसे नहीं कि हम आत्मा सो परमात्मा बन जाते हैं, नहीं। बाप आप समान नॉलेजफुल बनाते हैं, तो आप समान गॉड नहीं बनाते। बाबा हमें ज्ञान देते हैं, आप समान बनाते हैं, लेकिन आप गॉड नहीं बनाते। इन बातों को अच्छी रीति समझना चाहिए, तभी बुद्धि में चक्र चल सकता है। क्योंकि परमात्मा जन्म मरण में नहीं आते, बॉडी कॉन्शियसनेस में नहीं आते। तो तुम बुद्धि से समझ सकते हो कि हम कैसे 84 के चक्र में आते हैं। इसमें समय, वर्ण, वंशावली सब आ जाते हैं। इस नॉलेज से ही ऊंचते ऊंच बनते हैं। नॉलेज होगी तो औरों को भी देंगे, जब समय नॉलेज होगी तभी दूसरों को दे पाएंगे। तो उन स्कूलों में जब इम्तिहान होता है तो पेपर आदि पर आते हैं। पेपर विलायत से आते हैं, जो विलायत में पढ़ते होंगे तो उनमें भी कोई बड़ा एजुकेशन मिनिस्टर होगा तो जांच करते होंगे। तो यहाँ तुम्हारे पेपर्स की कौन जांच करेगा? सब तुम खुद ही करेंगे। बाबा कहते हैं तो तुम्हारे जो पेपर्स होंगे तो उनकी जांच कौन करेगा? तुम स्वयं ही करोगे। खुद को चाहिए सो बनो, पढ़कर जो पद बाप से चाहो वह ले लो। तो यह संगम युग पर यह बाबा ने हमें पूरी खुली छूट दी है कि जैसा जो पढ़कर जो पद पाना चाहते हैं वह ले लो। तो जितना बाप को याद करेंगे
दूसरों की सर्विस करेंगे उतना ही फल मिलेगा। उन्हें सर्विस करने की फिक्र रहेगी कि राजधानी तो स्थापन हो रही है, तो प्रजा भी तो चाहिए ना। वहाँ वजीर आदि की तो दरकार नहीं रहती। कहाँ? सतयुग में। सतयुग में कोई वजीर आदि की दरकार नहीं रहती। सभी संपन्न हैं, संपूर्ण हैं, पवित्र हैं और गुणमूर्त हैं, तो वहाँ तो वजीर की कोई दरकार ही नहीं। सभी एक समान है। तो यहाँ तो जब अकल कम होता है तो वजीर की दरकार होती है। यहाँ बाप के पास भी राय लेने आते हैं, बाबा पैसा है क्या करें, तो धंधा कैसे करें। तो जो स्थूल दुनिया के जो कार्यक्रम है उसके लिए भी, धंधा दौरी के लिए भी परमात्मा से राय लेने आते हैं। तो बाप कहते हैं यह दुनिया है, धंधे आदि की बात यहाँ नहीं लाओ। हाँ, कोई दिल शिकस्त हो जाए तो थोड़ा बहुत राहत देने के लिए बता देते हैं, लेकिन यह कोई धंधा नहीं है कि मेरा धंधा है कि तुम्हें पतित से पावन बनाकर विश्व का मालिक बनाने का। बाबा कहते हैं स्थूल जो राय लेते हैं वो मेरा धंधा नहीं है। मेरा धंधा है तुम्हें पतित से पावन बनाकर विश्व का मालिक बनाना। तुमको बाप से श्रीमत सदा लेते रहना है। अभी तो सभी की है आसुरी मत, वहाँ तो सुखधाम है। वहाँ कभी ऐसे नहीं पूछेंगे कि राजी खुशी हो, तबीयत कैसी है, ये तबीयत ठीक है। यह अक्सर यहाँ ही पूछा जाता है, क्योंकि तबीयत और राजी खुशी किसको चाहिए? शरीर को। आत्मा तो सदा ही राजी खुशी है, तो वहाँ यह अक्षर होता ही नहीं। दुखधाम में के कोई अक्षर ही नहीं। परंतु बाप जानते हैं बच्चों में माया की प्रवेशता होने के कारण बाप पूछ सकते हैं कि ठीक ठाक राजी खुशी हो, क्योंकि माया की प्रवेशता होगी, यानी कि आत्मा अपने बॉडी कॉन्शियसनेस में आ गए, अपनी आत्मिक स्थिति, अपने सत्य स्वरूप को भूल गई। तो बाबा पूछते हैं कि क्या ठीक ठाक राजी खुशी हो। तो मनुष्य यहाँ के अक्षर को तो समझ ना सके। कोई मनुष्य पूछे तो कह सकते हो कि हम ईश्वर के बच्चे हैं, हमसे क्या राजी खिराफत पूछते हो। परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले बाप की, वह मिल गया, अब क्या परवाह। यह हमेशा याद रहना चाहिए। हम किसके बच्चे हैं, यह भी बुद्धि में ज्ञान है। जब हम पावन बन जाएंगे तो फिर लड़ाई शुरू हो जाएगी। तो तुमसे पूछेंगे जरूर, तुम कहेंगे हम तो सदैव ही राजी हैं। बीमार भी तो वो भी राजी हैं, बीमार भी हैं, यानी बीमार कौन हो रहा है? बॉडी हो रही है। आत्मा तो सदा ही राजी है। तो बाबा की याद में हो तो स्वर्ग में भी यहाँ जास्ती राजी हो, क्योंकि संगम पर परमात्मा साथ है। तो यहाँ स्वर्ग से भी ज़्यादा जास्ती बाबा कहते हैं यहाँ राजी हैं। जबकि स्वर्ग की बादशाही देने वाला बाप मिला है, हमको कितना लायक बनाते हैं, फिर हमको क्या परवाह है। ईश्वर के बच्चों को किस चीज़ की परवाह? वहाँ देवताओं को भी परवाह नहीं, देवताओं के ऊपर है ईश्वर, तो ईश्वर के बच्चों को क्या परवाह हो सकती है। बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, बाबा हमारा टीचर सतगुरु है, बाबा हमारे ऊपर ताज रखते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं क्राउन प्रिंस। तो बाप का ताज बच्चा पहनेगा, बाप का ताज कौन पहनेगा? बच्चे पहनेंगे। तो तुम समझ सकते हो सतयुग में सुख ही सुख है। प्रैक्टिकल में वह सुख तब पाएंगे जब वहाँ जाएंगे। वह तो तुम ही जानो सतयुग में क्या होगा, यह शरीर छोड़ हम कहाँ जाएंगे। तो अभी तुमको प्रैक्टिकल में बाप पढ़ा रहे हैं। तुम जानते हो सच सच हम स्वर्ग में जाते हैं। वह जो कहते हैं फलाना स्वर्ग में गया, परंतु उन्हें पता नहीं स्वर्ग और नर्क किसको कहा जाता है। कल्प की आयु ही लाखों वर्ष लिख दी है, जन्म जन्मांतर यह ज्ञान सुनते सुनते गिरते आए। अभी तुम्हारी बुद्धि में है कि हम कहाँ से कहाँ आकर गिरे हैं। सतयुग में गिरते ही आए हैं। अभी हम इस पुरुषोत्तम संगम के ऊपर पहुँचे हैं। कल्प कल्प बाप आते हैं पढ़ाने। बाप के पास तुम रहते हो ना, तो यही हमारा सच्चा सच्चा सतगुरु है, तो जो मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं। जैसे ये बाबा भी सीखते हैं, ऐसे इनको देख तुम बच्चे भी सीखते हो। यानी ब्रह्मा बाबा ने जैसे सीखा, हम बच्चे भी ऐसे ही सीखते हैं। तो कदम कदम पर सावधानी रखनी होती है। मनसा वाचा कर्मणा, बहुत शुद्ध रहना है। अंदर कोई भी गंदगी नहीं होनी चाहिए। यानी अगर बुद्धि से गंदगी बुद्धि से बॉडी कॉन्शियसनेस में आए तो गंदगी आ जाती है। तो बाप को घड़ी घड़ी बच्चे भूल जाते हैं। बाप को भूलने से बाप की शिक्षा भी भूल जाते हैं।
हम स्टूडेंट हैं यह भी भूल जाते हैं। है बहुत सहज, बाप की याद में ही करामात है, बाप की याद में ही करामात है। ऐसी करामात और कोई बाप सिखला ना सके। इस करामात से ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हैं। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना की है। जो धर्म सतयुग और त्रेता आधा कल्प चलता है, फिर दूसरे धर्म वाले बाद में बुद्धि को पाते हैं। जैसे क्राइस्ट आया, पहले तो बहुत थोड़े थे, अब बहुत हो जाएं तब राजाई कर सके। क्रिश्चियन धर्म अभी तक है, वृद्धि होती रहती है। वे जानते हैं कि क्राइस्ट द्वारा हम क्रिश्चियन बने हैं। आज से 2000 वर्ष पहले क्राइस्ट आया था, अब वृद्धि हो रही है। तो क्रिश्चियन कहेंगे हम क्राइस्ट के हैं। पहले एक क्राइस्ट आया, फिर उनका धर्म स्थापन होता है, वृद्धि होती जाती है। 1 से 2, 2 से 4, फिर ऐसे वृद्धि होती जाती है। तो अभी देखो क्रिश्चियन का झाड़ कितना हो गया है। फाउंडेशन है देवी देवता घराना, इसलिए ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है। परंतु भारतवासियों को यह भूल गया है कि हम परम पिता परमात्मा शिव के डायरेक्ट बच्चे हैं। तो यह क्या है? धर्म। तो धर्म जो क्राइस्ट है, क्राइस्ट धर्म है, क्रिश्चियन धर्म है, तो ये धर्म की बात है। लेकिन सबसे पहले तो हम सब क्या हैं? परम पिता परमात्मा शिव के डायरेक्ट बच्चे हैं। तो क्रिश्चियन भी समझते हैं आदि देव होकर गए हैं, जिसकी यह मनुष्य वंशावली है। बाकी वह मानेंगे तो अपने क्राइस्ट को बुद्ध को फादर समझते हैं। सिजरा है ना, तो जैसे क्राइस्ट को यादगार क्रिश्चियन देश में है, वैसे तुम बच्चों ने यहाँ तपस्या की है, तब तुम्हारा ही यादगार यहाँ आबू में है। अच्छा, मीठे मीठे सिखलदी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार बाबा ने दिया। नंबर 1, डेड साइलेंस की सच्ची सच्ची रूहानी यात्रा करनी है। जब आत्मा अपनी आत्मिक स्वरूप में है, सत्य स्वरूप में है और बाबा के साथ कंबाइंड स्वरूप में है, रहती है, तो वह क्या है? हमारी रूहानी यात्रा। तो हम सो मंत्र सदा याद रखना है, तो तब चक्रवर्ती राजा बनेंगे। यानी हम ही देवता थे, हम ही पूज्य बनते हैं, फिर ब्राह्मण बनते हैं, फिर ज्ञान को धारण कर कर फरिश्ता रूप बन बिंदु स्वरूप की याद कर कर ये बिंदु स्वरूप में, कंबाइंड स्वरूप में रहते हैं। मनसा वाचा कर्मणा बहुत शुद्ध रहना है, अंदर कोई भी गंदगी ना हो। कदम कदम पर सावधानी रखनी है, श्रीमत पर रिकॉर्ड रखना है। मनसा वाचा कर्मणा बहुत शुद्ध रहना है, अंदर में कोई भी गंदगी ना हो, कदम कदम पर सावधानी रखनी है, यानी श्रीमत का रिकॉर्ड रखना है, तो बाबा की मदद मिलेगी। अगर बुद्धि में कोई गंदगी आए तो बाबा की मदद नहीं मिलती। तो कंबाइंड स्वरूप में हमेशा रहना है। वरदान दिया बाबा ने, निर्माणता के गुण को धारण कर सबको सुख देने वाले सुख देवा, सुख स्वरूप भव। मैं निमित्त हूँ मान शान से परे, ट्रस्टी बनकर, ऐसा धारणा करनी है। गुण का धारण कर कर सुख देने वाले सुख देवा और सुख स्वरूप बनना है। बाबा कहते हैं आप महान आत्माओं की निशानी है निर्माणता, यानी कोई मेरा मान शान नहीं, मैं ट्रस्टी हूँ। तो जितना निर्माण बनेंगे उतना सर्व द्वारा मान प्राप्त होगा। जो निर्माण है वह सबको सुख देंगे, जहाँ भी आए जाएंगे, जो भी करेंगे वह सुखदायी होगा। तो जो भी संबंध संपर्क में आए वह सुख की अनुभूति करे। इसलिए आप ब्राह्मण आत्माओं का गायन है, सुख के सागर के बच्चे, सुख स्वरूप सुख देवा। तो सबको सुख देते हैं और सुख लेते चलो। कोई आपको दुख दे तो लेना नहीं। यज्ञ में किसी बहन ने एक परदादी से कहा कि मैंने किसी को दुख नहीं दिया, लेकिन वह बहन मुझे ऐसे कहती है तो मुझे दुख होता है। तो दादी ने कहा कि उसने दुख दिया लेकिन तुमने लिया क्यों?
तो कोई अगर चीज़ हमारे मतलब की नहीं है, गंदी है, तो हम उसे क्यों रखना है। तो बाबा कहते कि कोई तुमको दुख दे तो लेना नहीं। स्लोगन दिया है, सबसे बड़े ज्ञानी वह हैं जो आत्म अभिमानी रहते हैं। जो आत्मा के सत्य स्वरूप में आत्म अभिमानी बनकर रहते हैं, वही सबसे बड़े ज्ञानी हैं। ओम शांति। थैंक यू बाबा।